आप देख रहे हैं अजीब घटना सतवीर के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारी ही एक सब्सक्राइबर अनीता जी ने। तो सबसे पहले अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनीता जी बताती है कि वैसे तो मुझे सही से याद नहीं है कि ये घटना कौन से साल में घटी थी, मगर अंदाजन कहूँ तो शायद यही कोई 1980 के आसपास की ही होगी, जब मेरे दादा दादी यूपी के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उस वक्त मेरे दादाजी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जिस वजह से उनका तबादला होता ही रहता था। ऐसे ही एक तबादले के बाद जब उन्हें एक जगह रहने के लिए सरकारी क्वार्टर दिया गया था, तो सरकारी परिसर में क्वार्टर मिलने से उन्हें दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलने लगी थी, जो कि एक अच्छी बात थी। दादाजी की ड्यूटी कभी रात की होती तो कभी दिन की। उनकी शिफ्ट बदलती ही रहती थी, जिससे थोड़ी दिक्कत तो होती थी, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऐसे ही एक रात जब दादाजी नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पर थे, तो यही करीबन 12 बजे के आसपास दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त दादी जी गहरी नींद में थी, तो पहले तो उन्हें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी नहीं, मगर जब एक दो बार जब और ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उनकी नींद टूटी और वो अपने बिस्तर से उठी। दरवाजे की ओर जाते हुए वो यही सोच रही थी कि आखिर इतनी रात में कौन आ गया भला। जब दादी जी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि सामने रतन खड़ा है। रतन जो पूरे सरकारी परिसर में दूध और सब्जियां बेचने का काम करता था। रतन को देखते ही दादी जी बोली, अरे रतन, तू इतनी रात गई? इस पर रतन बोला, हाँ जी मैडम जी, वो क्या है कि मैं पिछले 2 दिनों से आ नहीं पाया था ना, तो जैसे ही आज टाइम मिला मैं आ गया। फिर रतन ने दादी को सामान देते हुए कहा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो दूसरे क्वार्टर की तरफ चला गया। दादी जी ने भी सामान लेकर किचन में रखा और वापस अपने बिस्तर पर सोने चली गई। अगली सुबह जब दादाजी तड़के ही ड्यूटी से घर लौटे, तो वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी दादी जी ने उन्हें हाथ में पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। इस पर दादाजी ने कहा, हाँ वो क्या है कि रतन की मौत हो गई है। ये सुनते ही दादी जी चौंकते हुए बोली, क्या, कैसे? इस पर दादाजी ने आगे जवाब देते हुए कहा, वो 2 दिन पहले ही रतन की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई थी। ये सब सुनने के बाद दादी जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रतन की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है, और करती भी तो कैसे, आखिर रात में ही तो वो रतन से मिली थी। और ये रात वाली बात दादी जी ने दादाजी को बताई, तो उनको दादी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दादी को लग गया था कि दादाजी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। तभी दादी जी किचन में वो बैग लाने गई, तो उन्हें वहाँ पर वो बैग नहीं मिला जो रात को रतन ने उन्हें दिया था। अब दादी जी को एहसास हो गया था कि वो रतन नहीं था, बल्कि रतन की आत्मा थी, जो अपने काम को मरने के बाद भी कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी आप तक ऐसी और कहानियाँ पहुँचा सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।